एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत मस्त होने वाली है, क्योंकि इसमें हमारी क्यूट एंड क्रेजी फीमेल लीड उसे पता चलता है कि वो नॉवल वर्ल्ड में रिबॉर्न हो गई है, जहाँ पे वो सबसे हर्टलेस बिलियनियर सीईओ की सेक्रेटरी है। पर वो तो इस हर्टलेस सीईओ से छुटकारा पाना चाहती है, पर उसे क्या पता उस हर्टलेस सीईओ को उसके मन की सारी बातें सुनाई देती हैं, जिसकी वजह से हमारा मेल लीड उसे खुद से दूर नहीं जाने देता और उल्टा वो तो उसके पैर में पड़ जाएगा। तो क्या हमारा हर्टलेस सीईओ हमारी क्रेजी फीमेल लीड को प्रिंसेस तरह स्पॉइल करेगा, या फिर हमारी क्रेजी फीमेल लीड उसको पपे की तरह टेम करेगी? ये जानने के लिए तो आपको पूरे ड्रामा को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारे मेल लीड मिस्टर गो को देखते हैं, जो रुआन को घुमाते हुए सोफे पे गिरा देता है कि ये तो भी स्टार्टिंग है, और उसे किस करने लग गया था। रुआन भी उसको किस करने लग जाती है और उसके ऊपर चढ़ के उसे किसिंग कर रही थी और सोचते मुझे यकीन नहीं हो रहा, ड्रामा वर्ल्ड में रिबॉर्न होने के बाद मैं इसके साथ सो रही हूँ। इसके बारे में तो रूमर्स थी कि इसका सिस्टम खराब है। फिर उसके साथ नाइट स्पेंड करने के बाद सोचती है मुझे नहीं पता था कि ये इतना सुपर फास्ट है। आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये जानने के लिए सारे सीन रिवर्स में चाहते हैं और फिर दिखाया जाता है कार की एंट्री होती है, जिसके लिए बॉडीगार्ड्स लाइन लगा खड़े हो गए थे। देन फिर असिस्टेंट के गेट खोलने से हमारा मेल लीड मिस्टर गो कार में से निकलता है। सारे बॉडीगार्ड अपने बॉस का वेलकम करते हैं और वो सीधा कंपनी के अंदर जाता है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड मस्त सो रही थी, तभी अचानक से रुआन की आइज खुलती हैं और वो उठ के इधर उधर देखने लग जाती है कि मैं तो ओवरवर्क करने से टपक गई थी ना, तो ये मैं अचानक से कहाँ आ गई। पर मैं दोबारा से रिबॉर्न होकर फिर से एम्प्लॉय बन गई। मैं कितनी अनलकी हूँ, फिर से सारे काम करने पड़ेंगे। एंड उसी टाइम हमारे मेल लीड मिस्टर गो की एंट्री होती है, तो सारे एम्प्लॉयज प्रेसिडेंट को ग्रीट करने के लिए खड़े हो जाते हैं और झुक के हेलो मिस्टर गो कर रहे थे। पर रुआन उसे देख सोचती है ये तो शॉर्ट ड्रामा का मेल कैरेक्टर है ना, यानी मैं शॉर्ट ड्रामा वर्ल्ड में रिबॉर्न हुई हूँ। और फिर उसे मिस्टर गो की ट्रेजिक एंडिंग याद आती है कि सबसे पहले तो नॉवल की फीमेल लीड सूजिंग इसको धोखा देगी और नॉवल के मेल लीड के साथ मिलकर इसकी जान ले लेगी, ताकि वो दोनों मिलकर गो ग्रुप को हत्या लें। मिस्टर गो, जिसकी फीमेल लीड से 3 साल से एंगेजमेंट हो रखी है, वो अभी भी फॉरेन से वापस आया और अभी तक वर्जिन है। पूरी कंपनी को बताया इसका सिस्टम काम नहीं करता। मिस्टर गो ये सुनते जाने से रुक जाता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। रुआन कहती है यानी मैं इस ड्रामा वर्ल्ड की सिर्फ एक बैकग्राउंड कैरेक्टर हूँ। मिस्टर गो इधर तो देखने लगता है कि आवाज कहाँ से आ रही है, पर उस लड़की ने तो अभी तक अपना मुंह भी नहीं खोला, तो क्या मुझे उसके मन की बातें सुनाई दे रही है। रुआन गुस्से सोचती है मुझे यहाँ का बैकग्राउंड कैरेक्टर नहीं बनना है, मैं अभी का भी इस जॉब से रिजाइन कर दूंगी। जैसे वो जाने वाली थी उससे पहले असिस्टेंट आके मिस्टर गो को कहता है बॉस, न्यू सेक्रेटरी के लिए सिलेक्शन हो रहा है, तो आप एक बार लिस्ट देख लो। रुआन सोचती है इसकी न्यू सेक्रेटरी तो कियान बनेगी, जिसे चंग ने इसके पास अपना स्पाई बना के भेजा है। मिस्टर गो उसकी बातें सुन फाइल में देखता है कि इसको कैसे पता कि न्यू सेक्रेटरी का नाम कियान है, यानी ये सच बोल रही है, और वो असिस्टेंट से उसे रखने को मना कर देता है। रुआन अपना आईडी कार्ड निकाल के सोचती है ये तो मैं अपने बॉस के मुंह पे फेंक के मारूंगी, ताकि अपनी आजादी से लाइफ जी सकूं। पर जैसे वो मारने के लिए आगे बढ़ती है, मिस्टर गो कहता है अब तुम खुद ही इसके लिए आगे आई हो, तो ठीक है मैं तुम्हें अपनी सेक्रेटरी चूज करता हूँ। वो मना करने लगी नहीं प्रेसिडेंट गो, पर फिसल के गिर जाती है और उससे एक्सीडेंटली मिस्टर गो की पैंट भी निकल गई थी। तो मिस्टर गो के साथ साथ सबके होश उड़ गए थे। असिस्टेंट और मैनेजर एकदम से आगे आके मिस्टर गो को कवर कर लेते हैं एंड वो पीछे से जल्दी अपनी पैंट पहनता है और फिर उन दोनों को साइड करके आगे आता है। असिस्टेंट कहता बॉस मैं अभी इस लड़की को फायर करता हूँ, बट मिस्टर को मना कर देता है, ये सोच के कि ये लड़की बहुत अजीब है, मुझे इसको अपने पास ही रखना होगा। रुआन सोचती मैंने अपने बॉस की पैंट उतारी भी और तब भी सही से इतना अच्छा नजारा देख नहीं पाई, और कहती है पर मुझे रिजाइन चाहिए। मिस्टर को कहता है क्या तुम श्योर हो, क्योंकि सीईओ की सेक्रेटरी आराम से साल में मिलियंस कमा लेती है। वो कहती है अगर तुम्हारी $1 मिलियन एनुअल सैलरी है तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे जैसे हर्टलेस कैपिटलिस्ट का ब्लड हमेशा ब्लैक ही होता है। और आगे उसे सुनाने वाली थी, पर तभी अपने फोन में एक मैसेज देखती है, तो एकदम से उसके पैर पकड़ कहती है हाँ बॉस मैं जॉब करूंगी। मिस्टर को कहता अच्छा अभी अभी तुम क्या बोल रही थी, तो कहती है वो ब्लैक ब्लड जैसी कोई चीज नहीं होती, तुम तो मेरे दिल में एक ब्राइट मून की तरह हो। मिस्टर को कहता आज तुमने जो बोला याद रखना। तो हाँ मुंडी ला देती है कि चिंता मत करो, और जैसे खड़े होने के लिए उसकी शर्ट पकड़ती है, मिस्टर गो की पूरी शर्ट फट के उसके हाथ में आ गई थी और नीचे बुड़क जाती है। जबकि मिस्टर गो पूरी कंपनी के सामने शर्टलेस हो गया था। वो जल्दी से खुद को ढक के अपनी इज्जत बचाता है और रुआन उसकी बॉडी देखने लगी थी। फिर से असिस्टेंट और मैनेजर आगे आके मिस्टर गो को ढक देते हैं एंड मिस्टर गो गुस्से से चिल्ला पड़ता है। नेक्स्ट सीन में रुआन उसी मैसेज के बारे में सोच रही थी कि इस ओरिजिनल ओनर पे इतना सारा कर्जा क्यों है, वो भी 1 मिलियन का। इतने में उसकी कलीग बताती है कि तुमने फिर से स्कैम में अपना पैसा फंसा लिया। वो हैरान क्या मतलब, तो कहती है तुम भूल गई, तुम बोल रही थी तुमने लव के लिए सब किया है, याओ नाम के बंदे को 1 मिलियन ट्रांसफर किए हैं। तो वो कहती है फिर मुझे याओ ही रिपे करेगा ना, पर वो तो फौरन भाग गया। तो कहती है कोई बात नहीं, कम से कम मेरे पास मिस्टर गो की $1 मिलियन की जॉब तो है, पर अगर मिस्टर गो टपक गया तो मैं क्या करूंगी। और एकदम से खड़ी होकर पूछती है मिस्टर गो कहाँ है, तो वो कली कहती है सूजिंग के साथ ऑफिस में है। तो वो एकदम हैरान
इधर सूजिंग जो कि मिस्टर गू की फैंसे है सोचती है मैं अपने लव के लिए मिस्टर गू को हर्ट कर रही हूँ। रुआन जल्दी से भाग के ऑफिस की तरफ जाने लगी थी तो असिस्टेंट कहता है प्रेसिडेंट अपनी फैंसी के साथ अंदर है तो तुम्हारा अंदर जाना सही नहीं होगा। वो कहते हैं अगर मैं अंदर नहीं गई ना तो प्रेसिडेंट गू पॉइजन से टपक जाएगा। और सोचती है अभी याद आया ड्रामा में सूजिंग ने इसी टाइम पे मिस्टर गू को पॉइजन दिया था। सूजिंग जो उसकी क्लोज हो रही थी किस करने के लिए, ये सुनते मिस्टर गू एकदम से उससे दूर हो जाता है कि वो रुआन ये क्या बात बड़बड़ा रही है। इधर रुआन असिस्टेंट को हटाकर खुद लात मारकर गेट तोड़ने का ट्राई करती है पर उसका खुद का पैर ठुक गया था। असिस्टेंट कहता है मिस्टर गू का गेट बहुत ही हार्ड मटेरियल से बना है तो कहती है फिर पहले क्यों नहीं बताया। और सोचती है वो सूजिंग अपनी लिपस्टिक में जहर मिला के लाई है। मिस्टर गू जैसे उसको किस करेगा उसका वहीं पे काम तमाम। मिस्टर गू उसके मन की बात सुन लेता है तो सूजिंग से कहता है तुम्हारी लिपस्टिक कहाँ है, तो वो अपने पर्स में से लिपस्टिक निकाल के दे देती है। रुआन सोचते उस लिपस्टिक को किस करने से मिस्टर गू उसी टाइम बेहोश होकर कोमा में चला जाएगा और सूजिंग का लवर चैंग पूरी कंपनी को हत्या लेगा। वो चैंग तो पक्का मुझे फायर कर देगा और मेरी $1 मिलियन की जॉब चली जाएगी तो मैं अपना लोन कैसे भरूंगी। मिस्टर गू एकदम से बाहर चलने लगा था जबकि रुआन वहाँ से फायर एक्सटिंग्विशर उठा लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मिस्टर गू को टपकने नहीं दूंगी, इससे अच्छा तो मैं खुद ही साथ में टपक जाऊं। और वो सिलेंडर उठाकर जैसे ही गेट पे मारने वाली होती है मिस्टर गू पहले गेट खोल देता है पर सिलेंडर इतना भारी था उसके पैर पे गिर जाता है तो सोचती है क्रेजी है क्या इसने पहले गेट क्यों नहीं खोला। मिस्टर गू से क्लोज आके देखने लगा था तो पूछती है क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है, बट मिस्टर गू अचानक से उसकी मुंडी पकड़ लेता है और सोचता है चेक करना पड़ेगा ये सच बोल रही है या नहीं। उसके हाथ में लिपस्टिक को देख के रुआन डरने लगी थी कि ये क्या कर रहे हो, पर वो तो एकदम से उसके लिप्स पे लिपस्टिक लगा देता है तो रुआन जल्दी से पूछने लग जाती है कि ये तो जहर वाली है। सूजिंग हैरान थी इसको कैसे पता कि लिपस्टिक पॉइजनस है। रुआन तो अपना सर पकड़ के पागलों की तरह इधर उधर घूमने लग जाती है कि अरे नहीं अब तो मैं पक्का टपकूंगी, मेरे बचने का कोई चांस नहीं है। मिस्टर को मुंडी आगे कर पूछता है तुम अभी तक जिंदा हो तो सोचती ये कैसे हो सकता है, यानी ये पॉइजनस वाली नहीं है। लगता मुझे ड्रामा का टाइम याद नहीं रहा, काश मैंने उस ड्रामा को 3x स्पीड पे न देखा होता। सूजिंग सोचते अच्छा हुआ मैं दूसरा लिपस्टिक भी लेके आई थी, पर इस लड़की को मेरा प्लान कैसे पता चला। मिस्टर गू कहता तुम तो अच्छी खासी ठीक हो तो तुम्हें पॉइजन कहाँ से मिला। वो कहती मुझे अच्छे से याद है और कुछ बोलने वाली थी तभी सूजिंग आकर उसको थप्पड़ मार देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पर झूठा आरोप लगाने की, एक छोटी सेक्रेटरी होकर मेरे पे आरोप लगाओगी, पता भी है मैं कौन हूँ। और मिस्टर गू का हाथ पकड़ कहती है मैं चाहती हूँ तुम इसको भगा दो, पर रुआन एकदम से आगे आके सूजिंग की जोरदार थप्पड़ मार देती है। ग्रीन टी अपना नाटक बंद कर, पास्ट लाइफ में ऑलरेडी बहुत बुली हो चुकी हूँ, अब तुझसे बुली नहीं होने वाली। तो सूजिंग रोज अपने डायलॉग्स बोलने लगी थी बट रुआन भी उसके साथ सेम वही वाला डायलॉग बोलने लगती है और वो दोनों फिलहाल एक साथ बोल रही होती हैं। मिस्टर गू मुझे पता है मेरा फैमिली बैकग्राउंड तुम्हारे मैच का नहीं है पर मैंने तुम्हें बचाया था, पर अब देखो सेक्रेटरी मुझे नीचे दिखा रही है। मिस्टर गू हैरान था इसको कैसे पता कि सूजिंग क्या क्या बोलने वाली है। रुआन सोचती है मुझे पहले से पता है, ये ग्रीन टी हमेशा इसको ऐसी बेवकूफ बनाती है। तभी मिस्टर गू अचानक से कहता है सेक्रेटरी रुआन, तो सोचते रहे नहीं थपड़ा मारने के चक्कर में मैं तो भूल ही गई थी कि ये मेरे बॉस की डार्लिंग है, कहीं मुझे बाहर ना फेंक दे। अगर मुझे इस इडियट से $1 मिलियन एनुअल सैलरी नहीं चाहिए होती तो मैं तो खुद इसको नहीं बचाने आती। सूजिंग कहती मिस्टर को इसने मुझे बुली किया है तो तुम इसको कमरे से बाहर फेंक दो, गू ग्रुप से पूरी तरह से बैन कर दो। रुआन सोचता अगर इसने मुझे बैन कर दिया मैं अपने लोन नहीं भर पाऊंगी। सूजिंग कहती क्या हुआ अब डर लग रहा है, और उसे भगाने वाली थी बट मिस्टर को उसे रोक देता है कि तुमने तो स्टार्ट किया था। वो हैरान, रुआन सोचती है इस इडियट का ब्रेन भी है। मिस्टर को कहता सिर्फ सेक्रेटरी तो है, तुम इतना गुस्सा मत करो, और चालाकी से उसके लिप्स से अपने फिंगर पे लिपस्टिक लगा लेता है। देन उस हैंकी पे लगा लिया था कि टेस्टिंग के लिए सैंपल मिल गया, बट रुआन सोचती मुझे पहले से पता था फीमेल का सिंप सुधरने वाला नहीं है। नेक्स्ट सीन में रुआन बहुत सैड थी, उसकी कलीगा के पूछती है मुंह पे 12 क्यों बचे हैं, तो बताती है कि एक तो मैंने उसकी जान बचाई, ऊपर से मुझे सुना रहा था। मिस्टर को अपने असिस्टेंट से बोलता रहा था कि जल्दी से उस सैंपल का टेस्ट करवाना। तभी वो रुआन की बातें सुन लेता है जो सोच रही थी कि और नहीं तो क्या, सिर्फ पॉइजन ही नहीं बल्कि अब कुछ दिनों में उसको नशा देंगे, उसको डुबोएंगे, उसे शूट करेंगे। तो सोचता है क्रेजी लड़की क्या बोलती रहती है। देन वो कलीग्स कहती है बाकी एम्प्लॉयज तो अपने बॉस के बारे में ये बातें करते हैं कि बहुत ज्यादा हॉट एंड डैशिंग है, काइंड और जेंटल है, पर मैं अपने बॉस के बारे में सिर्फ ये बोल सकती हूँ कि मेरा हर्टलेस बॉस जल्दी निपट जाएगा। उसी टाइम मिस्टर को उसको वास मारता है तो कलीग डर के भाग गई थी, इन बेचारी अकेली रुआन फंस जाती है। मिस्टर को कहता है आज एक मीटिंग है तो आज तो मैं 5 बजे छुट्टी मिलेगी, पर जैसे वो टाइम देखती है कि 5 तो ऑलरेडी बज चुके हैं तो कहती है कहीं तुम सुबह के 5 बजे की बात तो नहीं कर रहे। मिस्टर को कहता है क्यों कोई प्रॉब्लम है, तो कहती है मेरी हिम्मत कहाँ है, कंपनी को सर्व करना मेरे लिए ऑनर की बात है। मिस्टर को कहता है तो आज तुम्हें सारे काम डबल करने पड़ेंगे, डबल ऑनर। इधर सूजिंग गुस्से से चैंग को बोल रही थी कि आज मैं प्लान में कामयाब होने वाली थी, पर वो रुआन बीच में आ गई। पर तुम्हारे स्पाई का क्या हुआ। चैंग कहता उस रुआन ने मेरा स्पाई वाला प्लान भी फेल कर दिया। इधर रुआन सफाई करने के बजाय साथ में फोन देख रही थी, तभी पीछे से मिस्टर गु आकर कहता है कि नॉवल इतना अच्छा है। वो हैरान होकर पीछे देखती है तो मिस्टर गु ने उसके फोन में झांक लिया था और कहता है
चैप्टर 17 फीमेल लीड और उसके बॉस ने सीईओ के ऑफिस में किस किया। तुम्हें इतनी सी लाइन पढ़ने में 5 मिनट लग गए। लगता है सेक्रेटरी तुम इस सीन को कुछ ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर रही थी और पास आने लगता है पर वो बीच में हाथ कर देती है। वो एकदम से उसका हाथ हटाकर उसका फोन छीनने वाला था पर वो पीछे हो जाती है और सोचती है क्या करने वाला है, क्योंकि मिस्टर को उसके बहुत ज्यादा क्लोज था और कहता है मुझे सच बताओ, तुम्हारी बॉडी तो कुछ और ही बोल रही है। वो कुछ बोलती नहीं तो कहता है ठीक है मैं तुम्हें खुद को लाइक करने की परमिशन देता हूँ। तो सोचती ये कैसी क्रिंजी लाइंस बोल रहा है, पर वैसे इसका फेस काफी अच्छा है। डोमिनेटिंग सीईओ होने के साथ साथ बहुत अच्छा एक्टर भी है। यह बिल्कुल भी कोई इडियट जैसा नहीं लग रहा। जैसे भी क्लोज हो रहा था अपनी आइस बंद कर लेती है और किसके लिए लिप्स आगे कर देती है, बट मिस्टर को तो उसकी टकली में मार देता है। तो कहती है क्या कर रहे हो। मिस्टर को कहता होश में आओ, ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने का स्कैम है। प्रेसिडेंट को क्यूट कपड़े पहनना बिल्कुल नहीं पसंद है। तभी वहाँ पे सूचिंग आ जाती है। मिस्टर को पिछली बार मेरी गलती थी तो तुम गुस्सा मत होना, देखो मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से लंच बना के लाई हूँ। और उसके आगे टिफिन रखने लग जाती है। मिस्टर को सोचता है पर इसको तो कुकिंग भी नहीं आती थी। रोहान हंसती सोच रही थी कि अब मिस्टर को नशा मिलने वाला है और जैसे इसको नशे का असर होगा तो ये सूजिंग इसको HIV पॉजिटिव लेडी बॉय के साथ सुला देगी। खाओ वैसे भी नशे से तुम टपकोगे नहीं, मुझे तो बस तुम्हें लेडी बॉय के साथ सोने से रोकना है। मिस्टर को उसकी बातें सुन रहा था तो सूजिंग कहती है क्या हुआ, क्या ये डिश तुम्हारी पसंद की नहीं है। रोहान खड़ी हुई खिसला रही होती है तो मिस्टर को कहता है सेक्रेटरी इधर आओ। तो वो कंफ्यूज थी कि मुझसे क्या कराना चाहता है। मिस्टर को उससे कहता है तुम भी खाना ट्राई करो। तो वो कहते नहीं सूजिंग ने तुम्हारे लिए बनाया है। मिस्टर को कहता कोई नहीं खा के तो देखो। तो कहती है मुझे इस डिश से एलर्जी है। मिस्टर को कहता वेजिटेबल खा लो। तो कहती मुझे इससे भी एलर्जी है। मिस्टर को कहता सूप पी लो। तो कहती मुझे इससे भी एलर्जी है। मिस्टर को कहता अच्छा तुम जिंदा कैसे हो अभी तक। तभी सूजिंग कहती है मिस्टर को मैंने सब तुम्हारे लिए बनाया है, तुम किसी और को कैसे दे सकते हो। तभी रोहान डिश उठाकर सूजिंग को देने लग जाती है कि तुम्हें भी तो खाना चाहिए, तुमने कितनी मेहनत की है। मिस्टर को कहता सूजिंग तुम भी खाओ। पर सूजिंग नर्वस हो रही थी और फिर कहती है मैं वेजिटेबल नहीं खाती, कोई नहीं मैं सूप पी लूंगी। रोहान मुझे सूप उठा के दे दो। तो रोहान सोचती जैसे मैं इसको उठा के देने लगूंगी ये जानबूझ के गिरा देगी। मिस्टर को सोचता है इस लड़की का नॉवल पढ़ पढ़ के दिमाग पगला गया है, कुछ भी बोलती रहती है। पर जैसे रोहान सूजिंग को सूप देने लगी थी सूजिंग जानबूझ के हाथ साइड कर लेती है जिससे सूप गिरने वाला था, पर रोहान ने पहले कैच कर लिया होता है। मिस्टर को सोचता है इसकी बात तो सच निकली और एकदम से खाने को दूर कर देता है। रोहान ने बहुत अच्छे से कैच कर लिया था तो सूजिंग हैरान होती है ये लड़की हमेशा मेरा प्लान फेल क्यों कर देती है। रोहान कहता तुम कितनी केयरलेस हो, चलो मैं तुम्हें पिलाती हूँ। जैसे उसके मुंह के आगे करती है सूजिंग पीछे को जाती है कि तुम ये क्या कर रही हो। और मिस्टर गुस्से कहती है मैं तुम्हारी फैंसी हूँ और तुम किसी और को मुझे बुली कैसे करने दे सकते हो। तो रोहान सोचती है अब इसको फैंसी का याद आ रहा है, वरना तो हमेशा चैंग के साथ सोती है, तब नहीं याद आता। तभी मिस्टर को खड़ा होकर पूछता है तुम्हारा चैंग के साथ क्या चक्कर चल रहा है। तो सूजिंग कहती है मैं चैंग को नहीं जानती। वो पूछता सच में। तो कहती है तुमने उसको अपना गू फैमिली का मेंबर मान रखा है ना। रोहान सोचती है इस मिस्टर को बेवकूफ बनाना कितना आसान है, तभी तो जब तक टपकेगा नहीं इसको पता नहीं चलेगा कि सूजिंग ने इसको मारा है। वैसे अब टाइम के अकॉर्डिंग तो सूजिंग अभी तक चैंग के बच्चे से प्रेग्नेंट भी हो गई होगी। तो मिस्टर को रोहान को पानी लेने भेज देता है और फिर कॉल करता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट भेजो। तो सूजिंग डर जाती है और उसको समझा रही थी कि तुम एक लड़की की वजह से मुझ पे शक कैसे कर सकते हो। इतने वहाँ पे रोहान भटकती हुई आती है और साथ में असिस्टेंट प्रेगनेंसी किट भी ले आया था। तो सूजिंग कहते मिस्टर को क्या तुम भूल गए, जब तुम डूब रहे थे मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। बट मिस्टर को कहता है इसको प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए ले जाओ। तो वो गुस्से चली जाती है। रोहान हैरान थे कि मिस्टर को में सच में दिमाग है। मिस्टर को तभी वहाँ पे चैंग को बुला के पूछता है क्या तुम सूजिंग को जानते हो। तो चैंग अनजान बनते कहता है प्रेसिडेंट तुम ये क्या बोल रहे हो, वो तो तुम्हारी फैंसी है ना। रोहान सोचती तभी तुम उसके साथ बेड पे सोते हो। चैंग कहता तुम इस अनजान लड़की की बातों पे कैसे भरोसा कर सकते हो, इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ था और फौरन में जब तुम पे अटैक हुआ था तो मैंने तुम्हारे लिए गोली ली थी, क्या तुम वो सब भूल गए हो। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा तो मैं कंपनी से रिजाइन कर रहा हूँ। रोहान सोचती इसके लिए तो ताली बजानी चाहिए कि एक्टिंग करता है, ये तो ग्रीन टी का भी बाप निकला। इतने में सिस्टर बताता है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है और फिर उसको लिपस्टिक सैंपल का टेस्ट दिखाता है। मिस्टर को सोचता है मैंने उस क्रेजी गर्ल की वजह से अपनी फैंसी पे शक किया। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि सूजिंग ने पहले चैंग को बता दिया था कि उस रोहान को हमारे पॉइजन के बारे में पता है, इसलिए चैंग ने टेस्ट रिपोर्ट ही चेंज कर दी होती है और कहता है ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो मैं चलता हूँ। और वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। तो चैंग रोहान को घूरता हुआ चला जाता है जबकि सूजिंग मिस्टर को का हाथ पकड़ लेती है। मैंने पहले बोला था कि ये सब इस लड़की की गलती है, यही मुझे फंसा रही थी। तो रोहान कहती है मैंने तो अपना मुंह तक नहीं खोला। बट मिस्टर को उसकी 1 मिलियन सैलरी का कॉन्ट्रैक्ट उठाकर फाड़ने लगा था पर उसे फटता ही नहीं है क्योंकि रोहान ने पहले से उस पे लैमिनेशन चढ़ा दिया होता है। असिस्टेंट कहता लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे कौन ऐसा करता है। तो कहती है मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ऐसे इडियट सीईओ को कॉन्ट्रैक्ट फाड़ने में बहुत मजा आता है तो मैं उसको अपना $1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट फाड़ने नहीं दूंगी।
मिस्टर गु कहता है तुम तो सच में बहुत चंट हो। तो वो एकदम से उसके पैरों में गिर जाती है, ये सारी मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, मैं कॉन्ट्रैक्ट के बिना रह नहीं पाऊंगी। मिस्टर गु कहता है फिर क्यों, मैं फाड़ नहीं सकता तो, और लाइटर से जलाने लगा था। तो वो दोबारा से उसको रोकने लगती है पर उससे फिर से मिस्टर गु की पैंट निकल जाती है। तो ये देख के वो जल्दी से अपनी आइज कवर कर लेती है पर साथ में फिंगर हटा के बीच में देख भी रही थी। मिस्टर गु उसे गुस्से से ऑफिस से बाहर फेंक देता है। तो खड़ी हो कहती है मिस्टर गु मेरी बात तो सुनो। पर वो सबसे पहले अपने कपड़े पकड़ता हुआ कहता है मुझे कोई ऐसा रीजन मत दो कि मैं तुम्हें फायर करूं। तो कहती है मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की एबिलिटीज तुम बचा सकती हूँ। मिस्टर गु कहता है वो तो मैं भी कर सकता हूँ। तो हैरान तुम्हें भी फ्यूचर पता है। मिस्टर गु कहता हाँ तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है तुम अभी अपनी जॉब खोने वाली हो। तो कहती प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। 3 दिन बाद तुम्हारी ग्रैंडमा अचानक से फैमिली डिनर में आएंगी और उनको सीरियस बीमारी से सिर्फ मैं ही बचा सकती हूँ। वो कहता मुझे नहीं पता मेरी ग्रैंडमा बीमार होंगी पर ये पता घर से वाले तुम्हें ढूंढते हुए आने वाले हैं। एंड उसकी टकली भी मार देता है। तो वो सोचती है ये लोग कंपनी में आ गए, यानी किसने भेजा है, ये हार्टलेस सीईओ मेरा काम तमाम करना चाहता है। जब इसका एचआईवी मेल मॉडल फायदा उठाएगा ना तभी सही रहेगा। क्या नाम था उसका, नाइट क्लब का लिटिल शिप। कर्जदार उसे पकड़ने के लिए आते हैं तो वो जल्दी से दुम दबा के भागती है। मिस्टर गु अपने असिस्टेंट से कहता है तुम जाके पता करके आओ क्या नाइट क्लब में कोई लिटिल शिप नाम का मेल मॉडल है। तो फिर असिस्टेंट इन्वेस्टिगेशन करके आता है कि बॉस हाँ ये बात सच है, उस लिटिल शिप नाम के मेल मॉडल को एचआईवी है। मिस्टर गु हैरान, यानी कि रोहन सच बोल रही थी, और असिस्टेंट से कहता है जल्दी से रोहन को ढूंढ के लेके आओ। इधर रोहन गुस्से से मिस्टर गु को हार्टलेस बोलती जा रही थी। तभी अचानक से वो पीछे से आकर उसके ऊपर हाथ रखता है और वो एकदम से घूमती तो डंडा उसकी टकली पे लग गया था। तो कहती मैंने देखा नहीं, तुम मेरे पीछे कर रहे थे। मिस्टर गु कहता है क्या हुआ, मुझे जिंदा देख के तुम हैरान रह गई। तो सोचती और नहीं तो क्या, अगर तुम टपक गए तो मुझे $1 मिलियन जॉब कहाँ से मिलेगी। मिस्टर गु सोचता है इसको सिर्फ पैसों की परवाह है और उसे खींच के लेके चलने लगा था। तो अपना हाथ पकड़ रोक देती है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, कहीं तुम मुझे उन गुंडों से पिटवाओगे तो नहीं। मिस्टर गु कहता मैं तुम पर सिर्फ एक और बार भरोसा कर रहा हूँ, अगर 3 दिन बाद तुमने मेरी ग्रैंडमा को बचा लिया तो मैं तुम्हारा कर्जा चुकाने में हेल्प करूंगा। वो कहते सच में और खुश हो जाती है और कहती मिस्टर गु तुम फ्यूचर में बच्चों की चिंता मत करना, अब से तुम मेरे सेकंड पेरेंट्स हो। एंड उसके पैर पकड़ने वाली थी पर वो जल्दी से अपनी इज्जत बचाने के लिए पीछे हो जाता है कि नहीं इतना ही बहुत है, चलो यहाँ से। तो कहती एक बात और, उन गुंडों ने मेरे घर में तोड़ा फोड़ी करके आग लगा दी, तो क्या मैं तुम्हारे घर पे रह सकती हूँ। मिस्टर गु हैरान और जाने लगता है। तो वो अपना बोरी बिस्तर लेके उसके पीछे जाती है। फिर वो उसका बैग लेके अपने विला में लेके आता है। तो एकदम से आके घर के अंदर झांकने लगी थी कि जल्दी जल्दी में मिस्टर गु से ठुक गई थी। मिस्टर गु गुस्से में था पर कंट्रोल कर लेता है। वो सोचती है अब मैं सूजिंग पर 24 घंटे नजर रख सकती हूँ ताकि वो मेरे गॉड ऑफ वेल्थ को टपका ना सके, और फिर अपने गॉड को ढूंढने लग जाती है, यानी कि मिस्टर गु को ढूंढ रही थी। मिस्टर गु जो वॉशरूम में नहाने के लिए गया था वो उसके गेट पे कान लगा के सुनने लग जाती है कि सारे हार्टलेस सीईओ बड़े क्लीन होते हैं। उसी टाइम पे मिस्टर गु गेट खोल देता है और वो गेट पे लटकी खड़ी थी तो एकदम से उसकी बाहों में गिर जाती है। उसका हेड सीधा मिस्टर गु के हाथों में, दोनों एक दूसरे को ऐसे पोज में देख के हैरान, और जैसे वो उठने लगती है उसका हेड मिस्टर गु के मुंह पे ठुक जाता है। बेचारे मिस्टर गु का ठुकना इतना काफी नहीं था, और जैसे वो सीधे होने लगती है मिस्टर गु को लेके दीवार पर गिर जाती है, और तो और साथ में उसका हाथ मिस्टर गु की चेस्ट पे रखा गया था जिससे वो दबाने लग गई थी। मिस्टर गु चिल्ला पड़ता है तो एकदम से दूर हो जाती है। वो कहता तू मेरे साथ क्या करने वाली थी। तो कहती मैंने तो कुछ भी नहीं किया, और सोचती वैसे भी ये तो मेरा बॉस है, पर मैंने तो अपने बॉस के चेस्ट दबाए हैं तो कौन सा तो एम्बेरस हुआ, और प्राउड फील करती चली जाती है बेचारा मिस्टर गु। फिर नेक्स्ट दिन में वो लोग खाना खा रहे थे, तभी असिस्टेंट बताता है कि सूजिंग की आपके साथ अपॉइंटमेंट है। मिस्टर गु कहता है उसे बोलो कि मत आए, पर असिस्टेंट अपनी बात पूरी करता है कि आपके साथ अपॉइंटमेंट थी पर सूजिंग आज आ नहीं पाएगी। तो ये सुनकर रोहन की हंसी निकल गई थी और सोचती आज तो रोहन और शेंग की एनिवर्सरी है, वो दोनों लवे डबी हो रहे होंगे, तो तुम्हारे लिए टाइम नहीं है उसके पास। सच में लड़कों को एक्सरसाइज करनी चाहिए क्योंकि अगर बॉडी वीक हो गई तो गॉड भी नहीं बचा सकता। पर उसकी मन की बातें सुन के मिस्टर गु गुस्से में था और रोहन से कहता है तुम अभी कभी बाहर जाके 3 चक्कर लगाओ। वो पूछती है पर क्यों। तो कहता मैंने बोला इसलिए। तो रोहन गुस्से से उठ के चलने लग जाती है, हार्टलेस कहीं का मुझे कंट्रोल करेगा, अगर भागना है तो खुद जाके भागे। फिर नेक्स्ट सीन में वो फोन पे बात करती हुई आ रही थी कि तुम्हें कैसे बताऊं, मेरे वायरस बॉस से डील करना बहुत मुश्किल है। पर देखते मिस्टर को वहीं पे बैठा वो ड्रिंक कर रहा है। वो चुपके चुपके जाने लगी थी पर मिस्टर को एकदम से पीते सोफे पे बैठ जाता है। रोहन हैरान और सोचती है कहीं ये टपक तो नहीं गया, पर मैं क्या करूं। बट वेट, मुझे मेरा 1 मिलियन भी तो चाहिए, तो मैं वेल्थ गॉड के खिलाफ नहीं जा सकती। और फिर उसके पास आकर सोफे पे पैर रख के उसका हाथ खींच के उसको उठाने लगती है। बट मिस्टर को तो बहुत भारी होता उसके हिसाब से, इसलिए उसे उठ नहीं रहा होता। वो ज्यादा चोट लगाती है तो उल्टा मिस्टर गु के ऊपर ही गिर गई थी। तो कहती यू हार्टलेस सीईओ कितने भारी हो तुम, कोई नहीं यहीं पे सोते रहो। और गुस्से से उठ के जाने वाली थी बट मिस्टर गु उसका हाथ पकड़ के उसको वापस खींच लेता है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है पर वो फिर से खींच लेता है। तो सोचती है
मुझे 1 मिलियन के लिए कंट्रोल करना ही होगा। पर मिस्टर गु तो उसका फेस पकड़ के उसे किस करने के लिए रोज होता है, तो वो पीछे को हो रही थी और फिर उसको थप्पड़ मार देती है कि बॉस मुझे ब्लेम मत करना, और वहाँ से दुम के भाग गई थी, जबकि मिस्टर गु वहीं पे सोता रह जाता है। फिर मॉर्निंग में वो ऑरेंज पील कर रही थी, उसको देती है, बट वो कहता है आज ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी है, अच्छा होगा अगर तुमने मुझे झूठ ना बोला हुआ तो उसके मुंह में ऑरेंज डाल देती है, झूठ नहीं है ये। फिर नेक्स्ट सीन में पार्टी का सीन होता है, जहाँ एक वेटर सूजिंग से इशारों में बात कर रही थी कि तुमने जो बोला था सब काम रेडी हो गया है। तभी वहाँ पे रुआन मिस्टर गु के हाथ में हाथ डाल कर आती है और सोचते बिल्कुल ड्रामा वाली से हो रहा है, पर सूजिंग उससे देख कहती है इस रुआन को तो मिस्टर गु ने बाहर फेंक दिया था, तो ये यहाँ पे कैसे आई, कहीं ऐसा तो नहीं इसको फिर से सब मालूम हो। रुआन टाइम देखती सोच रही थी कि मुझे अच्छे से याद है ऑलरेडी 8 बजे बेहोश होंगी, मुझे इंश्योर करना होगा स्टोरी वैसे चल रही है ना। तभी मिस्टर गु कहता है तुम प्रे करना तुम्हारी बोली हुई बात झूठ ना निकले, वरना मैं तुम्हें उन गुंडों को सौंप दूंगा। तो कहती प्रॉमिस करती है मैं झूठ नहीं बोलती, और सोचती कहीं ऐसा ना हो ग्रैंडमा बेहोश ही ना हो और मिस्टर गु मुझे टॉर्चर करके टपका ना दे। इतने में सूजिंग आकर पूछती है मिस्टर गु आज तो ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी है ना, तुम इसको क्यों लेके आए हो। रुआन सोचती है ये सूजिंग मुझे निकलवा दे कि अच्छा ही होगा, और कहती तुम सही बोल रही हो, मैं इस पार्टी में रहने के लायक ही नहीं हूँ, और वहाँ से मुँह उठाकर चलने लगी थी, बट मिस्टर गु पीछे से उसकी मुंडी पकड़ के उसको वापस खींच लेता है कि तुम्हें भागने की इतनी भी जल्दी क्या है, ग्रैंडमा आती होंगी। एंड उसी टाइम पे ग्रैंडमा चाहती हैं, तो सब लोग उनका वेलकम कर रहे थे। रुआन सोचती है ये तो बिल्कुल भी टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, कहीं स्टोरी लाइन में गड़बड़ तो नहीं होने वाली, मेरी बात झूठ निकलेगी। बट उसी टाइम पे ग्रैंडमा आके गिर जाती हैं। मिस्टर गु जल्दी से उनके पास भागता है, जबकि सूजिंग खुश होने लगी थी कि अब तो ये बुढ़िया टपक जाएगी। सब लोग हैरान थे कि आखिर इनको हुआ क्या है। मिस्टर को पूछता है तो ग्रैंडमा कहती है मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई है, ऐसा लग रहा है मैं सांस भी नहीं ले पा रही। मिस्टर को सोचता है उसकी बात सच निकली। रुआन कहते चिंता मत करो मैं डॉक्टर को लेके आई हूँ। सूजिंग सोचती है डॉक्टर आगे इसको बचा लेगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, और वो ग्रैंडमा की चिंता करने का बहाना करके ग्रैंडमा के निडल खोपने वाली थी, पर रुआन आकर उसको धक्का मार के गिरा देती है और जल्दी से ग्रैंडमा को पकड़ कहती है आप ठीक तो हो ना, ये मेडिसिन खा लो। तो मिस्टर को ग्रैंडमा को मेडिसिन खिला देता है। रुआन सोचती है अच्छा वो स्टोरी चेंज नहीं हुई और ग्रैंडमा को बचा के मैंने अपनी जान में बचा ली है। मिस्टर को सोचता है इसकी ये बात सच निकली तो क्या इसकी पहले वाली बातें भी सच होंगी कि सूजिंग प्रेग्नेंट है। ग्रैंडमा को बेटर फील हो रहा था तो वो दोनों पकड़ के उठाते हैं और उन्हें चेयर पे बैठा दिया था। ग्रैंडमा सूजिंग का हाथ पकड़ कहती है तुमने मेरी जान बचाई है, थैंक यू लिटिल गर्ल, अब से तुम मेरी सेवियर हो। वो कहती ग्रैंडमा मैंने ऐसा कुछ भी खास नहीं किया है, बट बाकी लोग बातें करने लगते हैं कि आखिर ये किस फैमिली की बेटी है, इतनी ज्यादा काइंड और गुड लुकिंग है, कितनी अच्छी बच्ची है। तो रुआन कहती तुम सबका बहुत अच्छा टेस्ट है, और सूजिंग गुस्से में इसने फिर से मेरा प्लान खराब कर दिया और कहती है कि कोइंसिडेंस है ग्रैंडमा बीमार हुई और तुम्हारे पास ही मेडिसिन निकली, तुम तो पूरी प्रिपेयर होके आई थी, कहीं ग्रैंडमा को अचानक से हार्ट अटैक तुम्हारी वजह से नहीं आया था। तो लोग कहते हैं बात तो सही लग रही है। ग्रैंडमा भी उससे पूछती है तो मेडिसिन लेके क्यों चली थी। रुआन सोचता है मैं इनको कैसे बताऊं कि मैं फ्यूचर बता सकती हूँ। सूजिंग कहती मुझे पता है तुम्हें मेरा मिस्टर गु के क्लोज रहना पसंद नहीं है, पर ग्रैंडमा बहुत ओल्ड है, तुम इनको पॉइजन कैसे दे सकती हो। सब लोग कहते हैं ये लड़की कितनी धोखेबाज है। रुआन कहती है तुम लोगों के सर में कचरा भरा है क्या, ये जो भी बोल रही है तुम्हें इसकी बात पे भरोसा हो रहा है, जब तुम्हारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो कुछ भी बके जा रही हो। पर ये सबसे पहले पॉइजन की बात तुम्हारे मुंह से निकली है, तो कहीं तुम्ही ने तो पॉइजन नहीं दिया। हाँ तुम्ही ने पॉइजन दिया होगा। तो सूजिंग गुस्से से अपना डायलॉग बोलने लगी थी एंड रुआन को तो पहले से उसका पता होता क्या बोलेगी, इसलिए वो भी उसके साथ बोल रही होती वही वाली बात कि मैं तो मिस्टर गु की सेवियर हूँ, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी। तो मिस्टर गु हंस पड़ता है, बट बाकी सब लोग अभी भी रुआन पे दोष लगा रहे थे, तो वो सीधे जाके मिस्टर गु का हाथ पकड़ लेती है कि तुम भी मेरे विटनेस बन सकते हो, क्योंकि मैं पिछले 3 दिनों से तुम्हारे घर पे रह रही हूँ। वो हैरान, देन फिर उसको भी एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया। सब लोग ये बात सुन के हैरान होते हैं कि ये दोनों साथ में रह रहे हैं, एंड वो जल्दी से उसका हाथ छोड़ती है, दोनों अपने अपने हाथ छोड़ने लगे थे। बट ग्रैंडमा ये सुन के खुश हो जाती है कि यानी तुम दोनों में, पर वो दोनों पहले ही हाथ क्रॉस करके मना कर देते हैं। रुआन सोचती है हर्टलेस तो मुझे छोड़ेगा नहीं, अब तो मैं कई काम से। सूजिंग कहती है तुम मिस्टर गु का जिक्र करके बीच में बात मत टालो, मुझे पता तुम्ही ने पॉइजन दिया है। रुआन कहती मैंने नहीं दिया। तो सूजिंग कहती है तुमने जानबूझ के ये सारा प्लान किया है ताकि ग्रैंडमा का दिल जीत लो और फिर ग्रैंडमा तुम्हारे मिस्टर गु से शादी करा दे। रुआन हैरान, हम दोनों की शादी, और बाकी लोग भी बोलने लगते हैं हाँ यही बात होगी। रुआन सोचती मैं तो भूल ही गई, ये सूजिंग फीमेल लीड है और अगर ये मुंह खोलेगी तो सब लोग इसी पे भरोसा करेंगे, मैं क्या करूँ। पर मिस्टर गु उसके शोल्डर पे हाथ रख कहता है मुझे तुम पे भरोसा है, एंड वो भी उसको देखने लगती है जबकि ग्रैंडमा हंस रही थी। सूजिंग कहती है मिस्टर गु तुम ये क्या बोल रहे हो। मिस्टर गु कहता है इसने पॉइजन नहीं दिया है। वो लोग पूछते फिर किसने दिया है।
मिस्टर गू कहता है मैंने ग्रैंडमा के ब्रॉच में पिनहोल कैमरा लगा रखा है, तो उसे चेक करके पता चल जाएगा ये सब किसका कांड है। रुआन सोचती है ओवर बियरिंग सीईओ कब से अपने दिमाग का यूज करने लग गए, आज तो कमाल ही हो गया है। वो उसे देख रहा था, ग्रैंडमा ब्रॉच निकाल के देती है कि पता करो इसके पीछे कौन है। मिस्टर गू कैमरा ले लेता है। दूसरी तरफ सूजिंग डर रही थी। रुआन सोचती है आज इस फीमेल का भांडा फूटेगा एंड मिस्टर गू इसको यहाँ से भगा देगा तो मुझे बार बार मिस्टर गू को बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड फिर मुझे भी मिस्टर गू से छुटकारा मिल जाएगा। बट मिस्टर गू कहता है बैटरी डाउन होने से ये कैमरा बंद हो गया। सब लोग हैरान थे, स्पेशली रुआन। मिस्टर गू सोचता है मुझे छोड़ने का सोच रही हो, ऐसा तो सपने में भी नहीं होगा। रुआन कहती मैं नहीं मानती, दिखाओ इसे। मिस्टर गू कहता बोला ना कैमरा देखने की जरूरत नहीं है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं, यानी मिस्टर गू के बचपन का, जब उसे पानी से डूबने से बचाया था तब वहाँ पे 2 लड़के खड़ी थी। मिस्टर गू कहता हमारी पुरानी फ्रेंडशिप की वजह से सूजिंग मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, अच्छा होगा तुम आगे से सही रास्ता चूज करोगी। पर रुआन को गुस्सा आ रहा था, उसे लग रहा था कि मिस्टर गू जानबूझ के सूजिंग के लिए सॉरी फील कर रहा है। सूजिंग साइड में जाके चेंग को बताती है कि उस रुआन को फिर से हमारा प्लान पहले से पता था। चेंग कहता उसको निपटाई देते हैं। फिर सूजिंग जानबूझ के मिस्टर गू को बाहर बुलाती है कि मैं तुमसे पहले के लिए माफी मांगना चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ ना, इसलिए मैं उस लड़की को तुमसे दूर रखना चाहती हूँ। मुझे पता तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगी। और पानी में कूदने का नाटक करती है। मिस्टर को उसे रोकने लगा था तो चालाकी से उसका हाथ पकड़ के खींचातानी में उसी को गिरा देती है और फिर नाटक करने लगी थी मिस्टर को तुम कैसे पानी में गिर गए। मिस्टर को चिल्ला रहा था क्योंकि उसको तैरना नहीं आता, पर सूजिंग खुश हो रही थी अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा एंड हंसती हुई वहाँ से भाग जाती है। इधर वहाँ सोचती हुई जा रही थी ग्रैंडमा के बेहोश होने के बाद पानी में गिरने वाला सीन है, पर वो तो बहुत दिनों बाद होगा, तब तक मैं शांति से जी सकती हूँ। पर तभी उसे मिस्टर गू के चिल्लाने की आवाज आती है तो भागकर पूल के पास जाती है कि तुम यहाँ कैसे गिर गए, अभी तो तुमने मेरा $1 मिलियन का कर्जा भी नहीं चुकाया, तो मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। और फिर एकदम से पानी में कूद जाती है। फिर वो उसे पकड़ के बाहर ले जाने लगी थी और ये उनका बिल्कुल बचपन वाला सीन होता है, यानी कि मिस्टर गू को बचपन में सूजिंग ने नहीं बल्कि रुआन ने बचाया था। वो जैसे उसको बाहर लेके आती है तो कहता है तुमने मुझे फिर से बचा लिया एंड उसकी आइज बंद हो जाती है। वो कहती है मुझे पता तुम्हें टपकने की बहुत जल्दी है, पर कम से कम मेरा कर्जा चुका के जाना। और जैसे वो ऊपर चढ़ने लगी थी सूजिंग आके उसके हाथ पे पैर रख देती है कि तू हमेशा मेरा प्लान खराब करती है एंड उसे वापस से पानी में गिर दिया था। तो सोचती है ये सीन जाने पे जाने लग रहा है। और फिर हम बचपन का सीन देखते हैं जब रुआन ने मिस्टर गू को बाहर निकाल के बचाया था। मिस्टर गू तो बेहोश हो गया था पर उसके तो पैर अकड़ गए थे। उसी टाइम सूजिंग वहाँ पे आई, उसने उससे हेल्प मांगी पर सूजिंग ने उल्टा उसी को पानी में धक्का मार दिया। रुआन सोचती है यानी ये सब ओरिजिनल ओनर की मेमोरी है। इतने में मिस्टर गू आता है और रुआन को डूबते देखता है। रुआन डूब रही थी क्योंकि उसके पैर अकड़ गए थे, इसलिए वो तैर नहीं पा रही होती। तो मिस्टर को सूजिंग से कहता है तुम्हें तो तैरना आता है ना, तो जाकर उसको बचाओ। सूजिंग कहती है मुझे नहीं आता। मिस्टर को कहता है अगर तुम्हें नहीं आता फिर तुमने मुझे पिछली बार बचाया कैसे था। तो वो झूठ बोल देती है पिछली बार का मुझे ट्रॉमा हो गया था, इसलिए मैं दोबारा नहीं कर पाऊंगी। रुआन सोचती है कि इस वर्ल्ड में भी मैं टपकने वाली हूँ और उसकी आइस बंद होकर डूबने लगी थी। तभी मिस्टर को टूब लेके पानी में कूद जाता है। चेंग सीसीटीवी सब कुछ देख रहा था और सूजिंग कॉल कर बताता है कि गू फैमिली वाले वहाँ पहुँच गए हैं, इसलिए वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर गू रुआन को पानी से तो बाहर निकाल लेता है बट उसे होश नहीं आ रहा होता। तो मिस्टर गू उसे सीपीआर देने के लिए क्लोज होने लगा था एंड तभी वो उसके ऊपर कुल्ला कर देती है। मिस्टर गू कहता है तुम अपने सेवियर को ऐसे रिपे करती हो। तो कहती है और नहीं तो क्या, तुम्हारे जैसा हार्टलेस किसी और के लिए थोड़ी अपने लाइफ रिस्क में डालेगा। मिस्टर गू सोचता है बचपन में मुझे सूजिंग ने बचाया था, पर मुझे हमेशा ऐसा क्यों फील होता है जैसे ये थी वो। इधर रुआन अपने बाल पोछते सोच रही थी कि मुझे जो फ्लैशबैक्स आए थे वो ओरिजिनल ओनर की यादें थी, पर मैंने किसको बचाया था, क्योंकि मैं तो बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर हूँ, तो मेरी खुद की स्टोरी लाइन कैसे हो सकती है। और ये डूबने वाला सीन तो 1 महीने बाद होना था, तो क्या स्टोरी लाइन चेंज हो गई है। अरे नहीं, मैंने तो मिस्टर को ये बता रखा कि मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। अगर उसे पता चलेगा मुझे भी फ्यूचर का सही से नहीं पता तो वो तो मुझे टपका ही देगा। असिस्टेंट आगे बताता है कि डाटा तो ये बता रहा है कि सूजिंग ने आपको बचाया था। मिस्टर को कहता अच्छा, फिर उस दिन उसने मुझे क्यों नहीं बचाया और स्टार्टिंग से उसी ने मुझे गिराया था। क्या तुम श्योर हो कि सूजिंग प्रेग्नेंट नहीं है। असिस्टेंट कहता है मिस्टर रुआन अपना सामान पैक कर रही है। तो मिस्टर को हैरान था। इधर रुआन जल्दी से अपना सामान समेट के वहाँ से फुर्रोने वाली थी, पर तभी मिस्टर गो से पकड़ लेता है। वो कहती बॉस मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, बट वो तो अपने ऑफिस में ले गया था एंड असिस्टेंट बाहर से गेट बंद कर देता है। मिस्टर को पूछता है तुम कहाँ भाग रही थी। तो कहती तुम्ही ने बोला था अगर मैं तुम्हारी ग्रैंडमा को बचा लूंगी तो मुझे $1 मिलियन दोगे, तो चलो अपना प्रॉमिस निभाओ। वो कहता सिर्फ 1 मिलियन की बात उसको देने लगा था, पर वो सोचती जैसे मुझको पैसे मिलेंगे मैं कर्जा चुका के रातों रात यहाँ से भाग जाऊंगी। इससे मिस्टर को पता नहीं चलेगा कि स्टोरी अपने रास्ते से भटक गई है। तो मेरी फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की एबिलिटी कभी कभी काम करती है, मैं तो जीनियस हूँ। मिस्टर को सोचता है फिर से भागना चाहती हो और कहता है मैं तो नहीं दे रहा। वो पूछते क्यों। तो कहता है अगर मैंने अचानक से तुम्हारे अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफर कर दिए
तो तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है। रुआन सोचती है कि शॉर्ट ड्रामा के वर्ल्ड में भी ऐसा कोई लॉ होता है, ड्रामा वर्ल्ड में तो जल्दी से पुलिस भी नहीं आती। मिस्टर गु कहता है सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें अपने 1 साल की जॉब को पूरा करना होगा, तभी तुम्हें एनुअल सैलरी मिलेगी। चलो अब जाके काम पे लग जाओ। वो कहती है हमेशा काम ही क्यों करना पड़ता है, एंड उसका मुंह लटक गया था, जबकि मिस्टर गु खुश हो रहा होता है कि इस बहाने से मैं इसको अपने पास रख पाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में रुआन रेडियो पे खड़ी थी और सोचती अब से मैं रूथलेस एम्प्लॉय बनूंगी, जिसके लिए दुनिया के सुख और दुख कोई मैटर नहीं करता। और जैसे गेट खोल के अंदर आती है, मिस्टर गु को देख के गुड मॉर्निंग विश करने लग गई थी। इतने वहाँ पर सूजिंग आ जाती है तो सोचती है ये फिर से इसको बेवकूफ बनाने आ गई। सूजिंग कहती है मिस्टर गु नेक्स्ट वीक हमारी एंगेजमेंट पार्टी है, तो क्या मुझे गिफ्ट मिल सकता है। मिस्टर गु सोचता है बिना प्रूफ के मुझे अपने दुश्मन को अलर्ट नहीं करना चाहिए, और पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। तभी रुआन सोच रही थी कि इसको तुम्हारी कंपनी और तुम्हारी जिंदगी चाहिए, ताकि चैंग को रिच बना के उसके साथ रह सके, ये दोनों तुम्हारे डेस्क पे आके रोमांस करेंगे। मिस्टर गु गुस्से में था और कहता है अगर तुम्हें कुछ काम नहीं जाके पानी लेके आओ। रुआन मुंह फुलाती जाने लगी थी। सूजिंग कहती जू फैमिली के ऑक्शन में तुम मुझे गैलेक्सी नेकलेस दिलवा देना। रुआन भी इसी बारे में सोच रही थी तो मिस्टर गु हाँ कर देता है। सूजिंग खुश होकर भाग जाती है। रुआन सोचती है पानी पीने के लायक ही नहीं है। रुआन ऑक्शन की डिटेल्स देख रही थी और सोचती है ये तो वही जगह है जहाँ पे मिस्टर गु शूट होगा, और मिस्टर गु उसके मन की बात सुन लेता है। रुआन सोचती है पर अब तो स्टोरी चेंज हो गई है, हो सकता है ऐसा कुछ हो ही ना। मिस्टर गु को बताने को नहीं देती हूँ, कॉज वो हर्टलेस उल्टा मुझे डांटेगा। मिस्टर गुड के जाने लगा था तो कहती है तुम्हें ऑक्शन में जाना है ना, तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाना। वो कहता ओके, पर क्या तुम्हें वो वाला नेकलेस चाहिए, और सोचता है इसको थैंक यू गिफ्ट दे दूंगा। पर रुआन कंफ्यूज थी कि अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम जू फैमिली ग्रैंडपा को देखते हैं, जो एक फोटो देख के सैड हो रहे थे कि यूए पता नहीं तुम कहाँ चली गई। इतने में उनका बेटा आकर कहता है आप फिर से उसके बारे में सोच रहे हो, हमने तो उसको कई सालों तक ढूंढा था पर उसका कुछ पता नहीं चला। ग्रैंडपा कहते काश मैंने उसको अपोज ना किया होता। तो कहता है तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी सिस्टर उस पुअर के प्यार में पागल हो गई थी कि हमारी पूरी फैमिली के साथ रिश्ता तोड़ के चली गई। पर ग्रैंडपा उसको डांट के चुप करा देते हैं। यहाँ हम पता चलता है कि वो लोग यूए की मॉम के बारे में बात कर रहे हैं। इतने में उनका बटलर बताता है कि ऑक्शन में गु ग्रुप के सीईओ भी आएंगे। ग्रैंडपा कहते हैं मिस्टर गु उसके तो बचपन में यूए के साथ अरेंज मैच फिक्स हुई थी, चलो देखने चलते हैं। इधर ये लोग ऑक्शन में आते हैं। रुआन सोचती है यहाँ पे मिस्टर गु को मारने के लिए किलर्स छुपे बैठे होंगे, पर अच्छा हुआ मिस्टर गु बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आया है। पर तभी एक आदमी रुआन के ऊपर शूटिंग करने लगा था। सब लोग चिल्ला के भाग जाते हैं, पर रुआन हैरान थी। मिस्टर गु जल्दी से उसको बचा लेता है। रुआन सोचती है ये तो मुझे मारने के लिए आया था। मिस्टर गु जल्दी से अपना ब्लेजर उतार के उसको कवर कर देता है। सूजिंग मिस्टर गु को देख के भागने लगी थी। रुआन कहती बुलेट प्रूफ जैकेट मुझे क्यों पहनाया। मिस्टर गु कहता तुम्हें ज्यादा जरूरत है, यहाँ पे बहुत डेंजरस है, और उसको लेके जाने लगा था। पर तभी वो गन वाला गुंडा सूजिंग से टकरा जाता है, जिससे वो गिर गई थी। तो चिल्लाने लग जाती मेरे बच्चे को बचा लो, जबकि बाकी लोगों ने अफरा तफरी मचा रखी थी। देन वो डॉक्टर से बोल रही होती मेरे बच्चे को बचा लो, और उसी टाइम पे वो दोनों भी आ जाते हैं। मिस्टर गु कहता तुम सच में प्रेग्नेंट हो। रुआन सोचती इसका तो भांडा फूट गया। सूजिंग को याद आता है चैंग ने उसको बोला था अगर किसी दिन बच्चे के बारे में किसी को पता चल गया तुम बोल देना मिस्टर गु का बच्चा है। तो वो ऐसे ही करती और कहती है मिस्टर गु ये तुम्हारा बच्चा है। मिस्टर गु हैरान था मेरा। रुआन सोचती है मुझे पहले से पता था मिस्टर गु का नाम लगा दिया जाएगा, और कहती है तुम तो पहले कुछ दिन बोल रही थी तुम एकदम प्योर और इनोसेंट हो, तो बच्चा कहाँ से आया। मिस्टर गु कहता है अब जब तुमने मुझे धोखा दिया है तो मैं तुमसे एंगेजमेंट तोड़ता हूँ। मिस्टर गु कहता है मैं किसी और का बच्चा नहीं पालूंगा, और सब लोग सूजिंग के खिलाफ बोलने लगे थे। तभी वहाँ पर जू फैमिली ग्रैंडपा और डैडा चाहते हैं, और सूजिंग गले में गोल्ड नेकलेस देख के उनको लगता है कि वो उनकी ग्रैंड डॉटर यूए है। तो सूजिंग भी जानबूझ के झूठ मूठ नाटक करने लग जाती है कि मैं मिस्टर गु के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ और ये मुझसे एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है। मिस्टर गु कहता है ये मेरा बच्चा नहीं है। तो सूजिंग झूठ बोल देती है कि तब की बात है जब हम दोनों डल्ली हो गए थे। तो मिस्टर गु कहता है मैं ड्रिंक ही नहीं करता। बट युआन हंस रही थी क्योंकि उसे पता था कि उसने मिस्टर गु को ड्रिंक करते हुए देखा है। ग्रैंडपा कहते जैसे यूए की मॉम के साथ गलत हुआ मैं यूए के साथ नहीं होने दूंगा। मिस्टर गु कहता मैं सच बोल रहा हूँ। ग्रैंडपा पूछता तुम्हारे पास प्रूफ क्या है। तो वो रुआन को पकड़ के कहता है ये प्रूफ है, और उसे आगे देता तुम सच क्यों नहीं बताती हो। रुआन कहती मैं क्या बताऊँ और तुम्हें कैसे पता, कहीं तो मेरे मन की बातें तो नहीं सुन लेते। मिस्टर गु कहता हाँ तुम्हें बताया था कि तुम फ्यूचर देख सकती हो। ग्रैंडपा कहते तुम इस लड़की की वजह से इससे शादी नहीं करना चाहते हैं। रुआन कहते नहीं मैं तो बस एक मामूली सेक्रेटरी हूँ, मेरे जैसे एम्प्लॉय मिस्टर गु के जैसे प्रेसिडेंट के लायक थोड़ी ना है। पर सूजिंग की बैली में मेरे बॉस का बच्चा नहीं है। ग्रैंडपा को यकीन नहीं हो रहा था तो कहते डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। तो ग्रैंडपा भी डीएनए टेस्ट के लिए हाँ कर देते हैं कि अगर बेबी इसका निकला तो शादी इसी को करनी पड़ेगी। पर उसके गले में उस गोल्ड पेंडेंट को देख के रुआन का सिर घूमने लगा था और कहती है वो जाने पहचाने को लग रहा है, पर वो तो सूजिंग का है ना, मेरा उससे लेने देना।
सूजिंग चंग को बताते डीएनए टेस्ट से तो सब पता चल जाएगा। चंग कहता कोई नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा। इधर असिस्टेंट आके मिस्टर को बताता है कि डीएनए टेस्ट कराने के लिए सैंपल भेज दिया है, तो 3 दिन बाद रिजल्ट आएगा। रुआन सोचती है यानी 3 दिन तक कोई काम नहीं है, और बीमार होने का नाटक करने लगती है। मेरा सर घूम रहा है, लगता है मुझे फीवर हो गया है, बॉस मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दो। खांस के कहती है मैंने पिछले 1 महीने से बहुत काम किया है, लगता है मैं टपकने वाली हूँ। वो उसका हाथ हटाता है तो फिर से एक्टिंग करने लगी थी। मिस्टर को कहता ठीक है 2 दिन रेस्ट कर लो, तो वो खुश होकर कूद के वहां से भागने लगी थी। मिस्टर को कहता आई होप तुम झूठ ना बोल रही हो, तो फिर से सिर पकड़ लेती है। भला मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मुझे तो सही में बहुत चक्कर आ रहे हैं, और घूमती भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में वो बार में ड्रिंक करती मेन मॉडल को टच कर रही थी। तभी उसकी कलीग कहती है तुम प्रेसिडेंट को बीमारी का झूठ बोल के यहाँ मजे करने आई हो, तुम्हें प्रेसिडेंट से डर नहीं लगता। रुआन कहती भला मैं उससे भी डरूंगी। पर तभी उसे मिस्टर को का मैसेज आता है, क्या तुम्हें मेल मॉडल के एप्स टच करने में मजा आ रहा है ना। तो रिप्लाई करती है मिस्टर को ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे तो बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है। तभी मिस्टर को मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी, और पीछे मुड़ के देखती है वहाँ पे मिस्टर को बैठा हुआ था। तो वो शॉक से खड़ी हो गई थी। मेल मॉडल पूछता है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी, तो उसको थपड़ा मार के नीचे गिरा देती है। कौन तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहता है, मेरे कुछ असूल हैं। और अपना सामान उठा के वहाँ से भागने लगी थी, पर किससे टकरा चाहती है, सॉरी बोलती है, पर वो तो मिस्टर को ही था। तो कहती है क्या कोइंसिडेंस है बॉस। मिस्टर को कहता है अभी तो तुम ड्रिंक करके बड़ा खुश हो रही थी। तभी वहाँ पे सूजिंग अपने अंकल के साथ आ चाहती है। तो अंकल मिस्टर को बोलने लगा था तुमने इसको प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। मिस्टर को बता रहा था कि मेरा बच्चा नहीं है, पर अंकल मानने को तैयार ही नहीं होता, और बाकी सब लोग मिस्टर को गलत समझ लेते हैं कि ये रिच है तो क्या हुआ, हमें इसकी वीडियो बनानी चाहिए। और वो उसकी वीडियो बना रहे थे ऑनलाइन अपलोड करने के लिए। तो रुआन उसे पकड़ के कान बंद कर देती है कि लगता है बॉयज को भी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। पर सूजिंग तो रुआन को बोलने लगी थी इसी ने फंसाया है। रुआन को गुस्सा आने वाला होता है, पर मिस्टर को कहता है इसका रुआन से कोई लेना देना नहीं है, और वो रुआन को लेके चलने लगा था। पर अंकल रास्ता घेर लेते हैं कि पहले तुम्हें पूरी बोतल ड्रिंक करना होगा। उन लोगों से छुटकारा पाने के लिए मिस्टर को पीने वाला होता है, पर रुआन उसको रोक देती है कि इसकी जगह मैं पी लूंगी, क्योंकि उसे पता होता है कि मिस्टर को टल्ली होकर बहुत अजीब हरकतें करता है। और वो पूरी बोतल उठाकर अपने मुंह में पलट लेती है। सब लोग हैरान थे कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइन है, इसको कोई सहन ही नहीं कर पाता। अंकल भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें याद आता है कि ऐसे पूरी बोतल उठा के ड्रिंक तो सिर्फ उनकी सिस्टर कर सकती थी। तो रुआन अंकल को पूरी बोतल खाली करके दे देती है, और टल्ली रुआन मिस्टर को खींच के ले जाती है। मिस्टर को संभालने की कोशिश करता है, पर वो तो उसके ऊपर ढह गई थी। फिर नेक्स्ट दिन में वो उसे घर ले आया था, एंड वो उसे चिपटी हुई बैठी होती है। तो डॉक्टर कहता है मेडिसिन के बाद ये ठीक हो जाएगी। पर टल्ली रुआन तो मिस्टर को टच कर रही थी कि तुम कितने हैंडसम हो। मिस्टर को उसे दूर कर देता है कि तुमने मेरी हेल्प की थी इसलिए वापस लेके आया हूँ। पर वो तो उसकी टाई पकड़ के खींच लेती है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो इसलिए मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। मिस्टर को कहता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो तुम्हारे पास ऐसा क्या है तुम मुझे सपोर्ट करोगी, जो मैं तुम्हें सैलरी देता उसी से करोगी क्या। पर वो तो उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। मिस्टर को पहले तो हैरान था, पर उसे भी किस करके अच्छा लग रहा था, इसलिए वो भी उसे पकड़ के किसिंग करने लग जाता है। देन वो खुद पे कंट्रोल कर उसे पूछता है तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो। रुआन कहती क्या हुआ, तुमसे होगा नहीं क्या। अब बात मिस्टर को की मर्दानगी पे आ गई थी, इसलिए वो उसे पकड़ के दोबारा से किस करने लगता है। पर रुआन को उल्टी आने लग जाती है, और वो उल्टी करने भाग जाती है, जबकि मिस्टर को तो किस के साथ अच्छा फील कर रहा था। तभी ग्रैंडपा डीएनए रिपोर्ट देखते हैं, तो कहते हैं मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा। इधर मिस्टर को सोच रहा था कि ये तो सही सलामत उठी है, कोई रिएक्शन नहीं दे रही, कहीं इसको ये तो नहीं लग रहा कि कल रात वाला वो सब सपना था, ये कुछ सोच क्यों नहीं रही है। पर वहाँ तो बासी लेती हुई सफाई कर रही थी, और सोचती छुट्टी खत्म होते मुझे फिर से काम करना पड़ रहा है। इतने वहाँ पर सूजिंग और ग्रैंडपा आ गए थे। वो लोग डीएनए रिपोर्ट देख के एकदम हैरान। तो रुआन मिस्टर को कहती है अगर यही बात है तो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ग्रैंडपा कहते हैं अब तो तुम्हें सूजिंग से शादी करनी पड़ेगी, बट मिस्टर को मना कर देता है। ग्रैंडपा पूछता है क्यों, तो रुआन सोचती है क्योंकि ये डीएनए मिस्टर को का है ही नहीं, ये तो उस पिंजरे वाले पैरट का था। अगर ये टेस्ट रिपोर्ट ना होती तो हमें तो यकीन ही नहीं होता कि सूजिंग को उस पैरट ने प्रेग्नेंट कर दिया। बताओ जी, इसके बच्चे के बाप को पिंजरे में कैद कर रखा है। तो सूजिंग का तो पोपट ही हो जाता है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि रुआन जब मिस्टर को छेड़ रही थी, तभी वहाँ पे असिस्टेंट आकर डीएनए टेस्ट के लिए मिस्टर को के हेयर्स मांगता है, और मिस्टर को देने वाला था। पर रुआन कहती तुम स्टूपिड हो क्या तुम्हें सच में बच्चे का बाप बनना है। और उसने असिस्टेंट को पैरट का फैदर लाके दे दिया था। तो मिस्टर को उसे देख के स्माइल करता है कि उन दोनों का प्लान काम कर गया। रुआन पैरट का पिंजरा उठा के लाती है कि अब जब पैरट ही सूजिंग के बच्चे का बाप है, तो फिर हमारा इन दोनों का ब्रेकअप कराना अच्छी बात नहीं है। सूजिंग तुम अपने बच्चे के बाप को उठा के ले जाओ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे बॉस का नाम क्लियर कर देना। मिस्टर को कहता है पैरट बच्चे का बाप है तो फिर तो एंगेजमेंट कैंसिल करनी होगी। सूजिंग कहती मैं नहीं मानती, मशीन में खराबी हुई होगी। ग्रैंडपा कहते हैं भला कि इंसान और पैरट का बच्चा कैसे हो सकता है। सूजिंग तो गुस्से से डीएनए रिपोर्ट फाड़ देती है। ग्रैंडपा कहते हैं जब तक बेबी बाहर नहीं आ जाता
तब तक तुम्हें इससे शादी करनी होगी। और इतने वहाँ पे ग्रैंडमा कहती है बिल्कुल भी नहीं, और बताती है कि मेरा ग्रैंडसन तो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, ये तो जल्दी से कभी लड़कियों का हाथ भी नहीं पकड़ता, बचपन से लड़कियों से दूर रहता है। मुझे तो एक बार को ये लगा था इसका सिस्टम खराब है। तो रुआन हैरान होकर उसे देखने लग जाती है। मिस्टर गू सोचता है ग्रैंडमा मेरी तारीफ कर रही है, बेइज्जती। रुआन हंस रही थी तो उसको डांट देता है। फिर वो दोनों ग्रैंडमा को थम्स अप करते हैं। नेक्स्ट सीन में कलीग रुआन को कुछ बता रही थी तो रुआन हैरान, क्या कहा तुमने? कंपनी के सब लोग को लगता है मैं और बॉस कपल है। मिस्टर को असिस्टेंट के साथ आ रहा था तो छुप के उनकी बातें सुनने लगता है। कली कहती हाँ प्रेसिडेंट तुम्हें उस रात बाहर से भी लेके गए थे तो तुम दोनों ने वो सब किया होगा ना। रुआन हैरान थी और फिर याद करती है जब वो टली होकर उठी थी तो अचानक से उसने अपने आप को देखा कि शुक्र है मैंने कपड़े तो पहन रखे हैं। तभी मिस्टर गू आता और कहता है जो टल्ली होकर पूरी रात उल्टी करती है मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम तो छोटी बच्ची जैसी दिखती हो। तो वो सोचती है मुझे फ्लैट बोला और गुस्से से कली को कहती तुम्हें पता है मिस्टर गू का सिस्टम खराब है। मिस्टर गू हैरान तो कहती है तुम्हें क्या लगा था? मिस्टर गू को पिछले 3 साल सूजिंग से एंगेजमेंट हो रखी है पर अभी तक मिस्टर गू वर्जिन है। बताओ क्यों? क्योंकि यही वजह है और उसकी तो ऑलरेडी एज भी हो गई है तो उससे वैसे भी कुछ नहीं होगा। तो जल्दी से जाके ये बात सबको बता दो ताकि कोई भी मुझे गलत ना समझे। और फिर उसको भेज के खुश हो रही थी बट जैसे पलट के देखती मिस्टर गू खड़ा था तो डर जाती तुम यहाँ कब आए? मिस्टर गू कहता तभी जब तुम मेरा सिस्टम खराब बोल रही थी। तो कहती नहीं तुम गलत समझ रहे हो, बट वो काम का बोलकर भाग जाती है जबकि मिस्टर गू गुस्से में था। इधर रुआन मिस्टर गू का सामान रख के जैसे जाने लगी थी तभी वो सूजिंग के भेजे हुए लोगों की बात सुन लेती है। तो सोचती है इसका मतलब ये लोग मिस्टर गू की फोटो खींच के उसे फंसाने आए हैं। मिस्टर गू उसके मन की बात सुन लेता है और वो जल्दी से रूम ही चेंज कर लेता है। तो आन पूछती तुमने आधी रात में रूम क्यों चेंज किया? तो कहता है मेरे रूम का हीटर खराब हो गया था। वो कहती है यहाँ का तो ठीक है ना और उसे गुड नाइट करती है पर मिस्टर गू उसकी मुंडी साइड पर कर देता है। ये अरोमा किसने रखा है? इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि रुआन जब पैकिंग कर रही थी दूसरे रूम से और मिस्टर गू खड़ा हो उसके छिड़ा रहा था तो उसने गुस्से गुस्से में बाकी सामान के साथ साथ वो अरोमा भी उठा लिया था। अब क्या उन दोनों पे अरोमा का असर होना स्टार्ट हो जाता है और दोनों रोमांस करने लगते हैं। इधर सूजिंग पहले वाले रूम में चली गई थी क्योंकि उसे लगा था उसमें मिस्टर गू होगा और नशे की वजह से वो गुंडे को चपटने लगती है और उसी टाइम उसके रिपोर्टर्स आ जाते हैं तो वो उसे देख के हैरान तुम कौन हो? इधर मिस्टर गू को होश आता है पर रुआन अभी भी नशे में थी। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि रुआन को सूजिंग का प्लान तो पता चल गया था और सोचती मैं उसको कामयाब नहीं होने दूंगी, इसलिए वो जानबूझ के एक चलते हुए आदमी से टकरा गई और उसके साथ रूम कार्ड एक्सचेंज कर लिया। तो वो आदमी मिस्टर गू के पहले वाले रूम में चला गया था जहाँ पे बाद में सूजिंग आ गई एंड रिपोर्टर्स ने आकर उनकी फोटो खींच ली। बट वो आदमी कहता तो मुझे फंसा रही और पुलिस को बुलाने चला जाता है। तो सूजिंग गुस्से से अपने बंदों से कहती है आज की बात किसी को मत बताना। मिस्टर गू रुआन से कहता है तुम अपना हाथ हटाओगी, पर रुआन को बहुत ज्यादा हॉट फील हो रहा था इसलिए वो वॉशरूम में भाग जाती है और टॉवल में लिपटी हुई कहती है ये सब तुम्हारी गलती है। मिस्टर को कहते तुम्हें किसने बोला था वो सारा सामान यहीं पे लेके आने को, और तुम्हारे पास अब भी एनर्जी है मुझे कर्ज करने की? अगर तुम चाहो मुझसे बैक करो, मैं तुम्हारी हेल्प करने अंदर आ जाऊंगा। पर वो गुस्से से टॉवल फेंक के मारती है। वो कहती तुम क्या कर लोगे, तुम्हारा तो सिस्टम खराब है। मिस्टर को कहता बहुत हो गया तुम्हारा, कब से मुझे ये सुनाती रहती हो, एक बार गेट खोलो तभी मैं तुम्हें अंदर आके दिखाऊंगा। रुआन जैसे गेट खोलती है मिस्टर को एकदम से उस पर टूट पड़ता है और उसे गोदी बिठाकर किस करने लगा था और तो और किसिंग करता करता सिंक पे बिठा देता है। वो दोनों रोमांस कर रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में जब उसकी आईज खुलती हैं तो उसकी बैक दुख रही थी तो कहती है बाकी सब लोग झूठ बोलते हैं, किसने कहा उसका सिस्टम खराब है, उसने तो मेरी हालत खराब कर दी। इतने मिस्टर को वॉशरूम में से निकल के आता है कि कल रात तुम सेटिस्फाइड हुई ना। वो गुस्से से उसके ऊपर पिलो फेंक के मारती है पर मिस्टर को उसके क्लोज आने लगा था तो खुद को कवर करती पीछे को होती है। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं बोल रही हूँ कल रात बस एक्सीडेंट था, उसको सीरियसली मत लेना, हम दोनों को कोई मैच नहीं है। मिस्टर को कहता अच्छा कल रात तुम बड़ा खुश हो रही थी और मैंने अकेले ने थोड़ी ना कराया, तुम भी तो साथ में थी ना। तो वो जल्दी से उसके मुंह पे हाथ रख देती है। मैंने बोला ना वो सब एक्सीडेंट था। मिस्टर को कहता चलो ठीक है एक और एक्सीडेंट कर लेते हैं और उसके ब्लैंकेट में घुस जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में कुछ देर बाद दोबारा से आता है उसको उठाने के लिए कि पार्टी में चलना है, बट वो कहती है मैंने पिछले 4 घंटों से कुछ भी नहीं पानी पिया है तो मैं थक गई हूँ, मैं नहीं उठ रही। मिस्टर को उसके पास बैठ के कहता है ठीक है मैं भी नहीं जा रहा। वो पूछते तुम यहाँ क्या करोगे, तो कहता मैं भी तुम्हारे साथ सोऊंगा। तो कहती बिल्कुल भी नहीं, तुम पिछले 3 बार भी ये सब बोल के सेम वो चीज कर चुके हो। मिस्टर को कहता तुम कितनी स्मार्ट हो, पर पक्का ये लास्ट बार होगा और दोबारा से उसके ब्लैंकेट में घुस जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों साथ में पार्टी में आए थे। सूजिंग आके उस पर हाथ उठाने वाली थी पर वो हाथ पकड़ लेती है। मिस्टर को कहते तुम पागल हो गई हो क्या? तो सूजिंग कहती तुम्हें पता भी कल क्या हुआ? रुआन कहती है कहीं तुमने खुद को नशा देके किसी और बंदे के साथ नाइट स्पेंड तो नहीं कर ली है? क्या ये बात तुम्हारे लवर को पता है? सब लोग सूजिंग के बारे में बातें बनाने लगे थे। तो कहती है सच नहीं है और बॉडीगार्ड से कहती पकड़ो इसको। मिस्टर को कहता है खबरदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। सूजिंग फिर से अपना बेबी वाला ड्रामा स्टार्ट कर देती है। तभी वहाँ ग्रैंडमा आके सबको डीएनए रिपोर्ट दिखाती हैं कि ये मिस्टर गू का बच्चा नहीं है और साथ में सूजिंग के किसी और बंदे के साथ भी फोटो थे। तो वो जल्दी से फाड़ने लग गई थी। ग्रैंडमा कहती ये फोटोज तो ऑनलाइन वायरल हो गए हैं।
तो फाड़ने का कोई फायदा नहीं है। पर सूजिंग गुस्से में थी और रुआन को पानी में फेंक देती है। रुआन डूबने लगी थी, मिस्टर गू ट्यूब के साथ कूद के उसको बचा लेता है। फिर रुआन अपने कपड़े चेंज करके आती है तो मिस्टर गू उसे ब्लेजर उड़ा देता है कि अब तो तुम तैर सकती हो ना। वो कहती है तुम्हें याद आ गया कि मैंने तुम्हें बचाया था और इस सूजिंग ने मुझे गिरा दिया था, इसकी वजह से मुझे क्रैम्प हो गए और मैं तैर नहीं पाई और उसी वाले क्रैम्प्स की वजह से अब भी नहीं तैर पा रही थी। थैंक यू, तुमने मुझे बचाया। पर इस सूजिंग को तो तैरना आता नहीं है तो ये तुम्हें कैसे बचाती। तो मिस्टर को सूजिंग से एंगेजमेंट तोड़ देता है। पर वो वहाँ पे अपने जू फैमिली वालों को बुला लेती है और ग्रैंडपा कहते हैं मिस्टर को तुम्हें से शादी करनी होगी चाहे कुछ भी हो। तभी रुआन अचानक से चीखती है और उसके शोल्डर पे जो बर्थ मार्क था वो अंकल देख लेते हैं और उनको याद आता है कि उनकी सिस्टर की बेटी यूए के शोल्डर पे भी सेम यही बर्थ मार्क था। अंकल उसको हैरानी से देख रहे थे तो युआन सोचती है ये मेरे साथ कुछ करने तो नहीं वाले। बट मिस्टर गो रुआन का हाथ पकड़ लेता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। एंड दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो अंकल किसी को फोन करके इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है। रुआन कहती तुम हमेशा मुझे खींचते क्यों रहते हो। मिस्टर को पूछता है क्यों, तुम्हें रोमांस से एलर्जी है। तो उसे पकड़ के आती है नहीं तो। इधर असिस्टेंट आके मिस्टर को बताता है कि जू फैमिली वाले सुधर नहीं रहे हैं, वो तो रुआन के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मिस्टर को पूछता है रुआन कहाँ है। असिस्टेंट कहता वो तो बाहर गई है। तो वो जल्दी से उठ के भागता है। इधर रुआन पागलों की तरह बड़बड़ाई चाह रही थी कि पता नहीं इस ड्रामा वर्ल्ड में क्या क्या होता रहता है। तभी वहाँ पे जादू से एक आदमी आता है और बताता है कि तुम कुछ भी चेंज करने की कोशिश मत करो वरना डूबने से भी ज्यादा कुछ खतरनाक होगा। तो रुआन को याद आता है कि वो स्विमिंग पूल में तैर भी नहीं पा रही थी, उसके पैर जम गए थे। तो सोचती है ये कौन सा बेवकूफ बना है। और तभी वहाँ पे दो गुंडे आ जाते हैं जू फैमिली के जो उसे पकड़ने आए थे। तो रुआन जल्दी से अपनी जान बचा के भागती है जबकि मिस्टर गू कार लेके उसको ढूंढ रहा था। रुआन भागती हुई मिस्टर गू की कार को देख लेती है तो जल्दी से उसका आवाज मारने लगी थी पर मिस्टर गू की कार उसके सामने से निकल जाती है। सोचते अब तो मेरी पक्का बैंड बचेगी, कहाँ से मैंने फीमेल के साथ पंगा ले लिया, अब तो मेरा चूरा बन के रहेगा। और भागती भागती एक पेड़ से ठुक जाती है और वहीं बेहोश होकर गिरने वाली थी। तभी मिस्टर गू आकर उसे पकड़ लेता है और उसको अपनी गोदी में उठा लिया था। देन गुंडा से पूछता तुम्हें किसने भेजा, तो वो गुंडे भाग जाते हैं। फिर वो रुआन को हॉस्पिटल ले गया था। जैसे रुआन की आइज खुलती हैं उसको दिखना बंद हो जाता है। डॉक्टर कहती है उसको टेम्परेरी ब्लाइंडनेस हो गई है, पता नहीं कब ठीक होगी। रुआन कहते ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा ठुकी थी, उससे मेरी आईसाइट थोड़ी ना जा सकती है। तभी उसे उसी ओल्ड मैन की बात याद आती है और सोचती है अब तो मैं अंधी हो गई हूँ, अगर मिस्टर गू ने सच में सूजी के साथ एंगेजमेंट तोड़ दी तो क्या मैं टपक जाऊंगी। पर मिस्टर गू उसके मन की बातें सुन लेता है तो सैड होकर चला जाता है जबकि वो बेचारी देखने का ट्राई कर रही थी और कॉल करके एंगेजमेंट की बात को भी होल्ड कर देता है। रुआन कह देती मुश्किल से प्रूफ मिला है, तुम एंगेजमेंट क्यों नहीं तोड़ रहे हो। मिस्टर को कहते तुम्हारी वजह से और सोचता है इतनी ब्यूटीफुल आइज अगर देख ना सके तो कितना बुरा होगा। वो कहती चिंता मत करो, मेरी आइज तो एकदम ठीक हो जाएंगी। मिस्टर को कहता है तुम्हें एंगेजमेंट की इतनी चिंता क्यों हो रही है, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। पर मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। वो गुस्से से मुंह फेर लेती है तो मिस्टर को उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। रुआन हैरान थी क्योंकि वो तो किसिंग करता रुक ही नहीं रहा होता, उसकी गर्दन तक पहुंच जाता है। तो सोचती है अब तो मैं देख भी नहीं सकती हूँ जिसकी वजह से मेरी सेंसेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। पर वैसे मजा तो आ रहा है, कोई बात नहीं, अगर मैं घोस्ट भी बन गई ना तब भी बहुत रोमांटिक रहूंगी। मिस्टर को एकदम से खड़ा हो जाता है तो कहती है बस हो गए इतने में ही। पर मिस्टर को तो अपना ब्लेजर उतार रहा था और कहता है ये तो अभी स्टार्टिंग है। तो कहती है तुम मुझे अपनी मेल ब्यूटी से इम्प्रेस नहीं कर सकते क्योंकि मैं इसके सामने खड़ी नहीं रह पाऊंगी। और वो तो उसको हंसता हुआ किस करने लग जाता है। रुआन से भी कंट्रोल नहीं होता, वो उसे किस करते करते बेड पे गिरा लेती है, उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई थी। देन नेक्स्ट सीन में रोमांस के बाद वो उसके हाथ में हाथ डाल के पड़ी थी। मिस्टर को सोचता है मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस इसके आइज ठीक हो जाए। अभी कोई गेट बचा आता है, मिस्टर को जैसे देखने आता है तो वहीं वो ओल्ड मैन खड़ा था। इधर अंकल को पता चल गया था कि रुआनी उनकी सिस्टर की बेटी है तो वो ग्रैंडपा को जाकर बता देते हैं कि रुआनी यूए है। सूजिंग सोचते नहीं ऐसे तो मैं पकड़ी जाऊंगी और अपने गुंडे भेज के रुआन को किडनैप करवा लेती है। इधर मिस्टर को किसी पे साइन कर रहा था। ओल्ड मैन पूछते तुम श्योर हो क्योंकि बाद में वापस नहीं हो सकता। मिस्टर को कहता है मैं बस उसको बचाना चाहता हूँ और जैसे साइन करता है वो पेपर जल गया था और ओल्ड मैन गायब हो जाता है। असिस्टेंट बताता है कि रुआन का किडनैप हो गया तो मिस्टर को जल्दी से जू फैमिली में जाता है और उन लोगों को प्रूफ दिखाता है कि सूजिंग ने रुआन का किडनैप करवाया। और इतने में अंकल का असिस्टेंट बताता है डीएनए रिपोर्ट से प्रूव हो गया है कि रुआनी आपकी ग्रैंड डॉटर है। इधर गुंडे रुआन को घेरने वाले थे तो कहती है मैं ब्लाइंड हूँ, कम से कम ब्लाइंड को तो बख्श दो। बट अचानक से रुआन की आईसाइट वापस आ जाती है और उन गुंडों को लात मार के वहाँ से भाग रही थी। गुंडे उठ के फिर से घेर लेते हैं पर मिस्टर को पीछे से आके गुंडों को भड़का देता है और रुआन को एकदम से अपने सीने से लगा लिया था। पता मैं डर ही गया। तो कहती डरो मत, मैं तो एकदम जिंदा हूँ। पर तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ। वो कहता तुम जहाँ भी होगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इतने में वहाँ पे जू फैमिली वाले भी आ जाते हैं और सूजिंग पे चिल्लाते हैं तुमने गोल्डन नेकलेस लेके यूए बनने का नाटक किया, रुआन तुम हमारी ग्रैंड डॉटर हो। तो रुआन हैरान। देन फिर उसको जेल भिजवा देते हैं और मिस्टर को चेंगो पे भिजवा देता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सूजिंग और चेंग टपक गए थे पर मिस्टर को गायब हो गया होता है। रुआन उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती बट वो मिल नहीं रहा था तो वो सैड होके जा रही होती है। इधर हम मिस्टर गू को देखते हैं
जो रुआन के साथ मोमेंट्स को याद कर रहा था। ग्रैंडमा उसे घर वापस बुलाने के लिए आती हैं, बट वो मना कर रहा होता है, पर दूर से उसे रुआन देख लेती है। ग्रैंडमा से रोकने की कोशिश करती है तो कहती है मैं पहचान लूंगी, वही मिस्टर गू है। मिस्टर गू अपना मुंह छुपा रहा था तो कहती है तुम मुझसे छुप क्यों रहे हो। जैसे उठ के जाने लगा था वो उसकी कैप हटा देती है तो मिस्टर गू के व्हाइट हेयर्स देख के हैरान थी और वो चला जाता है। वो ग्रैंडमा से पूछती है ये सब क्या हुआ है, तो ग्रैंडमा बताती है कि पता नहीं मिस्टर गू ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसके बाद ही हुआ है। तो रुआन समझ जाती है कि मिस्टर गू ने उसे बचाने के लिए मैन के साथ अपनी लाइफ का सौदा कर दिया और वो भागकर उसके पीछे जाती है कि चलो शादी कर लेते हैं। मिस्टर गू कहता तुम्हें फर्क नहीं पड़ता मैं ऐसा दिखता हूँ, तो कहती बिल्कुल भी नहीं, तुमसे लव करती हूँ, तुम्हारे लुक्स से नहीं। वो मना करने लगा था पर जाके उसका हाथ पकड़ लेती है तो वो भी उसको पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर शादी की तैयारी करवा रही थी तो उसके ग्रैंडपा उसे साइड में ले जाकर कहते हैं क्या तुम श्योर हो उससे शादी करनी है, क्योंकि अब वो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं रहा। वो कहते नहीं ग्रैंडपा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ उससे प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। इतने वहाँ पर मिस्टर गुआ चाहता है और वो बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो गया था तो उसका फेस पकड़ के इधर उधर देखने लगती है कि तुम ठीक हो गए हो। वो कहता है पता नहीं अचानक से क्या हुआ, सुबह जब मैं उठा मैं एकदम ठीक हो गया था। रुआन हैरान तुम्हें सच में मेरे मन की बात सुनाई देती है। बात डालने लगा था तो उसका कॉलर पकड़ लेती तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वो कहता मुझे भी नहीं पता, मुझे अचानक से तुम्हारे दिल की आवाजें सुनाई देने लग गई थी। तो कहती अब मैं समझूं तभी तुम अचानक से इतने स्मार्ट कैसे हो गए थे। बट वेट तुमने मेरी सारी मन की बातें सुन ली है। मिस्टर को कहता हाँ सबको सुन लिया। वो कहती अच्छा वो हॉस्पिटल वाली भी। मिस्टर को कहता हाँ कि अगर तुम घोस्ट बन गई ना तभी तुम रोमांटिक रहोगी। और मुझे तो वो भी याद है जब हम फिजिकल कांटेक्ट करते हैं तब वो जल्दी से उसके मुंह पे हाथ रख देती है कि ये बातें यहाँ पे नहीं बोलते। फिर मिस्टर को उसको वही वाला गैलेक्सी नेकलेस गिफ्ट करता है, मैंने ऑक्शन में से तुम्हारे लिए बाय किया है। वो कहती है तो जल्दी से अपनी ब्राइड को पहना दो। तो मिस्टर गूस को वो नेकलेस पहना देता है और दोनों किसिंग करने लग गए थे। वो ओल्ड मैन कहता है इतना इमोशनल सीन देख के मेरी आंखों में आंसू ही आ गया। जब अपनी प्रॉब्लम का सामना करोगे तभी तुम जी सकते हो। और हंसता हुआ चला जाता है। यानी कि शादी के बाद मिस्टर गो रोआन हमेशा साथ रहने लग गए। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।